मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। मित्रों, युग चरण यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूं और आज मैं आपसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। मित्रों, इस समय ना सिर्फ भारत के लोगों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की जो निगाहें हैं वो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ लगी हुई है। आखिर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश इस वक्त हर कोई कर रहा है और हम भी इस वक्त हमने इस बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की है, पूरी रिसर्च इकट्ठा की है कि आखिर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस वक्त क्या चल रहा है। मित्रों, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर लगातार बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो जो बॉर्डर है उस बॉर्डर की तरफ, यानी कि जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है उसके किनारों पर इकट्ठे हो रहे हैं और शरण के लिए भीख मांग रहे हैं। जब शुरुआत में इस तरह के वीडियो आना शुरू हुए तो हमें लगा कि शायद हो सकता है किसी की शरारत हो, कोई इस तरह के वीडियोस को जारी कर रहा हो जिससे कि समाज में तनाव भी फैल सकता है। लेकिन हमने इस पूरे वीडियोस की एक छानबीन की, तमाम तरह के रिसर्च की और ये पता करने की कोशिश की कि क्या ये सच है या फिर ये झूठ है, आखिर इसका सच क्या है। तो मित्रों, मैंने काफी रिसर्च की तो मुझे एक बहुत बड़ा समाचार जो मिल रहा है वो मिल रहा है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से। मित्रों, पश्चिम बंगाल का ये जो कूच बिहार जिला है, इस जिले में से जो लगता हुआ बॉर्डर है बांग्लादेश का और भारत का, वहां पर यह बात सही है कि बहुत बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं वो वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं बांग्लादेश के। लेकिन वो क्या आवामी लीग के समर्थक हैं या क्या वह आवामी लीग के लोग हैं, कौन है, ये भी हम पता करेंगे क्योंकि बहुत तरह की बातें, यानी कि इस तरह के जो विषय हैं इस पर बातें सिर्फ भारत में नहीं हो रही है बल्कि बांग्लादेश के अखबारों में भी बहुत कुछ इस पर छप रहा है। और अमित शाह ने इस पर एक बहुत बड़ा निर्देश भी दिया है, बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर के एक कमेटी भी बनाई है और वो कमेटी सीधे सीधे उन्होंने बांग्लादेश के मैटर्स को लेकर बनाई है। तो बांग्लादेश के बहुत सारे अखबारों में ये सब बातें छप रही हैं और वहां पे एक हड़कंप की सी स्थिति है कि क्या भारत कोई एक्शन भी ले सकता है क्या। इस तरह की जो विचार हैं ये भी बांग्लादेशियों के मन में है, वहां के जो कट्टरपंथी हैं उनके मन में ये सवाल भी मौजूद है। तो आइए मित्रों देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर। तो मैं आपको जरा दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए भाई, सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये बॉर्डर है पूरा का पूरा, ये पूरा बांग्लादेश है आप देखिए। और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो भारत के बहुत सारे राज्यों से, कई राज्यों से छूता है। मैं आपको अभी इसको उसके बारे में बताऊंगा कि देखिए त्रिपुरा से टच करता है, मेघालय से टच करता है, ये असम से टच करता है, ये वेस्ट बंगाल से टच करता है। ये पूरा हमारा जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सबसे बड़ा जो समाचार है, जो सबसे ऑथेंटिक है, देखिए पीटीआई में छपा है 10 अगस्त को। बीएसएफ सेंड्स बैक 1000 मैन मोस्टली हिंदूज एट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब यह है कि 1000 लोग जो कि कूच बिहार जिले से लगने वाली सीमा पर आकर के इकट्ठा हो गए थे, उन 1000 लोगों को जो बांग्लादेशी थे उन सभी को बीएसएफ ने उन पर एक कार्यवाही की है। वो क्या कार्यवाही की है मैं आपको उस पर आगे बताऊंगा। आप देखिए यहां पर खबर जरा देखिए, एक और खबर है, ये साक्षी.com करके है, एक बांग्ला न्यूज वेबसाइट है। लिख रही है कि बांग्लादेश पानी में खड़ा होकर भारत आने की गुहार लगा रहे हैं लोग। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए मित्रों, ये जो लोग हैं आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो लगभग जो बॉर्डर भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक जलाशय है, एक वहां पे तालाब जैसा है और उस तालाब के अंदर खड़े हो गए हैं लोग। देखिए आपको लोग नजर आ रहे हैं, लोग खड़े हो चुके हैं। ये बहुत सारे बांग्लादेश के लोग हैं जो डरे हुए हैं वहां कट्टरपंथियों से, उनके घर जलाए जा रहे हैं, इनकी औरतों के साथ गलत काम हो रहे हैं। यही वजह है कि ये जो लोग हैं ये इस तरह के जल में डूब करके ये भीख मांग रहे हैं, शरण की भीख मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? बीएसएफ से मांग रहे हैं कि हमें शरण दो। यानी जो लोग हैं ये सारे के सारे लोग नारे लगा रहे हैं। और क्या नारे लगा रहे हैं? ये नागरिक हैं बांग्लादेश के, ये बांग्लादेश के हिंदू हैं, लेकिन नारे क्या लगा रहे हैं? ये नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय, ये नारे लगा रहे हैं जय श्री राम। आखिर क्यों? क्योंकि अब इनको लग रहा है कि जो बांग्लादेश है वहां पे इनके लिए कोई जगह नहीं है, अब इनके लिए भारत माता ही एक सहारा है। इसीलिए ये नारे लगा रहे हैं
भारत माता की जय, जय श्री राम। और जब इन नारों को वहां पे जो बीएसएफ के लोग थे उन्होंने सुना तो उनसे रहा नहीं गया। जैसे आप यहां पर देखिए मित्रों, ये वीडियो देख रहे हैं, ये वहीं कूच बिहार का वीडियो है, कूच बिहार के बॉर्डर का वीडियो है, जहां पर कि जो भारत की बीएसएफ है, वो भारत की बीएसएफ यहां लोगों से सीधे संवाद कर रही है। और वो लोगों से क्या कह रही है? वो लोगों से ये कह रही है कि हम आप लोगों की इस पीड़ा को समझते हैं, हम आपकी इस पीड़ा को जानते हैं, पूरी दुनिया जो है वो आपकी इस पीड़ा को समझ रही है, जान रही है, लेकिन हमें आपको शरण देने से पहले हमें अपने ऊपर अपने ऑफिसर से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कभी भी बॉर्डर पर इस तरह की सिचुएशन को नहीं देखा है। क्योंकि आप देखिए 1971 में हुआ था, इसके बाद दोबारा ऐसा समय और तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे जब ये बोलते हैं वहां पे बीएसएफ के अधिकारी, तो इसके बाद वहां सामने से लोग चिल्लाते हैं कि हमें शरण दो। इसके बाद एक बार फिर से बीएसएफ के अधिकारी ये कहते हैं कि देखिए पूरी दुनिया जानती है कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको कोई सांत्वना नहीं दे सकते हैं, हम आपको अभी इस तरह से बॉर्डर के अंदर घुसने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हो, लेकिन हमें अपने सीनियर से यहाँ पे डिस्कस करना होगा। यही बातें यहाँ पर बताई गई। और मित्रों, आपको मैंने पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी दी है। आप देखिए, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सबटाइटल्स हैं जो यहाँ पे बोल रहे हैं बांग्ला भाषा में, वो सभी बातें यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी है, मैंने उसी को अनुवाद करके बताया आपको। और आप ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये किस पर देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं युग चरण यूट्यूब चैनल पर। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे प्रार्थना है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जब इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी जरूर मिलेंगे। इसके अलावा आपके इस पर क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं इस पर, अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिएगा आप इस वीडियो में। इसके बाद वहां पे बांग्लादेश गार्ड्स करके, यानी कि जो बांग्लादेश की आर्मी के अंदर ही जो पूरा बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करने के लिए वहां पर भी एक पूरी कंपनी तैनात है बांग्लादेश की, और उसका नाम है बांग्लादेश गार्ड। तो वो जो उसको कहते हैं बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर्स, तो जो बीजीबी कहते हैं जिसे, तो ये जो बीजीबी है, इस बीजीबी से बीएसएफ ने बात की, बीजीबी के अधिकारियों से बीएसएफ ने बात की, और बीएसएफ ने उन बीजीबी के अधिकारियों से ये कहा कि यहां 1000 लोग आपके इलाके से, आपके जो यहां पे लाल मुनीर हाट जिला है, लाल मुनीर हाट जिला जो कि बॉर्डर पे है, वहां से बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिक हमारे यहां पे आ रहे हैं फेंसिंग पे, और ये कह रहे हैं कि हमें शरण दो, हमें यहां पे अंदर घुसने दो। तो जो बीजीबी है, जब उससे बीएसएफ ने ये कहा कि आप इन लोगों को समझा बुझा कर ले जाइए, तो इसके बाद वहां पे जो बांग्लादेश के जवान थे वहां पर आए और उनको समझा बुझा करके उनके घरों में ले जाने का प्रयास करते रहे। बीएसएफ ने उनको ये दिलासा दिलाया कि आपकी वहां पर सुरक्षा होगी, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे, इसकी हम पूरी अपील कर रहे हैं। और इस अपील के बाद बहुत समझाने बुझाने के बाद वहां जो हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, जो मर्द औरतें बच्चे इकट्ठे हुए थे, वो वहां से जाते हैं, दोबारा अपने घरों को जाते हैं, जो कि लाल मुनीर हाट है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला जो बांग्लादेश की तरफ आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, आप समझिए कि जरा ये पहले आप देखिए, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये कूच बिहार है। आप देखिए बांग्लादेश का, आप ये पूरा पश्चिम बंगाल का, आप अगर इस मैप को देखें तो इस पूरे पश्चिम बंगाल के मैप में अगर आप देखें तो यहां पे आप जो जगह देख रहे हैं, इस जगह पर ये जो है ये कूच बिहार है यहां पे, और इस जगह पे आप देखें अगर तो इसी से समझिएगा इसको, ये जो जगह है ये लाल मुनीर हाट है। तो लाल मुनीर हाट जो है वो अगर देखा जाए तो वहां पे हिंदुओं की तादाद कितनी बड़ी है, लेकिन इसके बाद भी उन पर एट्रोसिटीज हो रही हैं कि उनको वहां से भागना पड़ रहा है। देखिए ये 2022 का सेंसस है जो कि बांग्लादेश की सरकार ने करवाया था लाल मुनीर हाट का। इसमें देखिए कितने यहां मुसलमान हैं, यहां मुसलमान हैं 12,42,000 से ज्यादा, हिंदू है यहाँ पे 1,85,000 से ज्यादा, यहाँ पे जो बौद्ध हैं वो है 634, और यहाँ पे जो क्रिश्चियन है वो यहाँ पे 46 है, यानी कि 46 यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं। तो आप देखिए, आप जरा अगर आप आगे बढ़ के यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसकी पूरी परसेंटेज देखें मित्रों, तो यहाँ पे हिंदुओं का जो परसेंटेज है लाल मुनीर हाट में वो कितना है, आप देखिए यहाँ पे जो हिंदुओं का परसेंटेज है वो 1941 में, आप सोचिए कि 1941 में यहाँ पे लाल मुनीर हाट में जिले में जो बांग्लादेश का जिला है 46.88% हिंदू थे,
लेकिन अपनी यानी 50% हिंदू थे, और आज देखिए 2011 में जिनका परसेंटेज है वो घट के 14% करीब 13.990 के करीब हो चुका है। तो आप देखिए कितनी तेजी से वहां पे हिंदुओं के साथ जो हुआ, उसके बाद उनको प्लान करना पड़ा। इस वजह से यहां पे पूरी तरह से देखा जाए तो हिंदुओं की आबादी में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ और ये पूरी तरह से गिर गई। तो अब देखिए ये जो सारी घटनाएं बॉर्डर पे हो रही हैं, इन सारी घटनाओं की निगाह, इसकी पूरी अपडेट हर पल के साथ में बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी हैं उन तक पहुंच रही है। मित्रों, मैं बहुत सारे जो कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश के, उनके मैं ट्विटर अकाउंट्स को, उनके एक्स हैंडल्स को फॉलो कर रहा हूं और वो क्या ट्वीट्स कर रहे हैं उनको मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब देखिए ये तहमीना अख्तर हैं, और ये तहमीना अख्तर जो है ये क्या लिख रही हैं? लिख रही हैं कि तहमीना अख्तर लिख रही है कि थाउजेंड्स ऑफ अवामी लीग एक्टिविस्ट ट्राइड टू इंटर इंडिया बीएसएफ डिड नॉट अलाउ देम टू इंटर। आप समझ रहे हैं? यानी कि आप देखिए ये जो तहमीना अख्तर हैं, यानी कि जो लोग, ये जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं, इन्होंने कहीं से भी ये नहीं लिखा कि दरअसल ये हिंदू हैं, ये बांग्लादेशी हिंदू हैं जो यहां पे इकट्ठा हुए हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं। उसने यहां पे बड़ी चतुराई से ये लिखा कि दरअसल ये जो है ये आवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, ये आवामी लीग के सपोर्टर हैं, जो कि इस तरह से भाग के वहां पे शरण लेने गए हैं। आप समझ सकते हैं मित्रों कि क्या, किस तरह की राजनीति और किस तरह के शब्दों का चक्रव्यूह बना करके वहां पे अल्पसंख्यकों को भारत का दलाल कहा जा रहा है। हिंदुओं को कहीं कहा जा रहा है कि साहब ये तो वो लोग हैं जो कि भारत का खाते हैं, इस तरह की वहां बातें कही जा रही हैं, जबकि वो इतनी वेल्दी कम्युनिटी है कि आप सोचिए कि मुश्किल से 7 से 8% सिर्फ हिंदू वहां पे रहते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें 25% से ज्यादा उनका योगदान है। इसके बाद भी उनको इस तरह की जलालत जो है वो झेलनी पड़ रही है। तो मैं आपको जरा दिखाता हूं कि आप देखिए कि किस तरह से लगातार जो सारी की सारी स्थितियां यहां बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। मैं इसका आपको एक और यहां पे उदाहरण दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखें तो यहां पर देखिए ये अमित शाह का ट्विटर हैंडल है, और अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट मित्रों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस ट्वीट की चर्चा तो बांग्लादेश के अंदर भी लगातार हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? देखिए लिखा हुआ है, इन द वेक ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन इन बांग्लादेश द मोदी गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू मॉनिटर द करंट सिचुएशन ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। The committee will maintain communication channels with their counterpart authorities in Bangladesh to ensure the safety and security of Indian nationals, Hindus and other minority communities living there। तो ये सीधे उन्होंने बांग्लादेश जो बीएसएफ है, उनके जो एडीजी हैं, उनको सीधे कहा है, उनको कमेटी बनाई है वहां पे, और कहा है कि आपका दायित्व है कि आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं, जो वहां पे माइनॉरिटीज दूसरे हैं, उनके साथ कहीं कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, उनके साथ जुल्म ज्यादती तो नहीं हो रही है। तो उस कमेटी को जिम्मा दिया गया है कि आपको ये सब चीजें रिकॉर्ड पर रखनी है आपको। यानी कि ये जो वहां पे बॉर्डर पे लोग आए हुए थे, उसके बाद वैसे ही वहां पे तुरंत जो उनके काउंटर पार्ट थे बीएसएफ के, उन्होंने तुरंत क्यों बीजेपी से बात की वहां पे? इसीलिए बात की कि उनको अमित शाह का निर्देश आया हुआ है कि आपको इस मामले को देखना है, समझना है। तो कमेटी बना दी गई है, लेकिन जो कमेटी बनाई है इसको बांग्लादेश के जो लोग हैं वो सीधे अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी मान रहे हैं। आप देखिए मित्रों, मोहम्मद यूनिस जो कि शपथ ले चुके हैं, अंतरिम सरकार बना चुके हैं, मुख्य सलाहकार है सरकार के, लेकिन वो भी कह चुके हैं कि अगर बांग्लादेश के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे, यानी अभी वो खुद अपनी अंदरूनी चुनौतियों से निपट नहीं पाए हैं, लेकिन इसके बाद भी जो बाहर की कंट्रीज उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है, कमेटी बनानी जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा का प्रश्न बहुत बड़ा है। तो जरा देखते हैं मित्रों कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर अखबारों में क्या क्या छप रहा है। जरा मैं आपको दिखाता हूं ये जो कमेटी बनाई गई इसका क्या मतलब है। देखिए ये बांग्लादेश का एक बंगाली न्यूज़पेपर है जिसको वहां पे प्रथमो कहते हैं। तो ये जो बंगाली न्यूज़पेपर है उसमें सौम्या बनर्जी कोई हैं जिन्होंने नई दिल्ली से रिपोर्ट छापी, यानी कि इस अखबार की, जो बांग्लादेश का अखबार है, इसकी रिपोर्टर सौम्या बनर्जी दिल्ली में रहती हैं, और उन्होंने एक यहां पे लिखा है कि भारत ने अचानक बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षा पर समिति क्यों गठित की। मतलब यह है कि जो पूरा बांग्लादेश है, वहां के अखबारों में बहुत बेचैनी है, वहां के लोगों में बेचैनी है, दिख रही है कि भाई आखिर अमित शाह क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आखिर भारत के गृह मंत्री क्यों कमेटी गठित कर रहे हैं जो ये दिखेगी कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है। तो ये इस पूरे लेख में ये लिखा हुआ है
कि जो भारत सरकार है उसके ऊपर भारी दबाव है, भारत के अंदर जो हिंदू हैं उनका दबाव है कि आप बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा कीजिए। और ये सारी बातें वहां पे पढ़ी जा रही हैं अखबारों के अंदर, बांग्लादेश के जो लोग हैं सारी बातों को पढ़ रहे हैं और उनको वो शायद वो, लेकिन वो इस उन्माद में डूबे हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, पूरी टोटल कोई कानून व्यवस्था नहीं है, तो उनको लग रहा है कि जिसको लूटो, जिसको भी जो करना है करो। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर भारत सरकार जब एक्शन लेना शुरू करेगी तो इनके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, बड़ी बात यह है कि आखिर भारत क्या चाहता है, भारत के लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जरूर इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करें और इसके अलावा इस YouTube चैनल युग चरण को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस YouTube चैनल के बेल नोटिफिकेशन पर अगर क्लिक कर देंगे तो आपको इस YouTube चैनल के सभी जो वीडियोस हैं वो भी आपको जरूर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।